ईरान पर इजराइल के धुआंधार हमलों ने पश्चिमी एशिया में हलचल मचा दी है और इस धमाके की गूंज पहुंची है तुर्की तक। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जो खुद को 21वीं सदी का खलीफा मानते हैं, अब खुलकर सामने आए हैं और ऐलान किया है कि तुर्की अब खतरनाक मिसाइलें बनाएगा। ये मिसाइलें मध्यम और लंबी दूरी की होंगी ताकि कोई भी देश तुर्की पर हमले का दुस्साहस न कर पाए। एर्दोगन का मैसेज साफ है कि अगर इजराइल ने ईरान के बाद तुर्की की ओर देखा तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अब जानते हैं तुर्की को लेकर इजराइल क्या सोचता है। तो बता दें कि इजराइल में कुछ विश्लेषकों की राय है कि ईरान के बाद तुर्की को भी सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि तुर्की हमास का सपोर्टर रहा है और यही बात दो देशों के बीच युद्ध का कारण बन सकती है। एर्दोगन ने कहा, अब लड़ाई उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। तुर्की पहले से ही ड्रोन पावर है, लेकिन अब वो मिसाइल पावर बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की डिफेंस लाइन में सेंध लगा दी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान और इजराइल की लड़ाई ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां से लौटने का अब कोई रास्ता नहीं है। एर्दोगन के मिसाइल बनाने के ऐलान से अब इलाके में हथियारों की रेस भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। तुर्की पहले से ही हमलावर ड्रोन का सुपर पावर है और अब मिसाइल ताकत को बढ़ाकर इजराइल को हमले करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने ताजा लड़ाई में सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, जिनमें से कई को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराने में असफल रहे। इसी से सीख लेते हुए अब खलीफा एर्दोगन भी मिसाइल ताकत बढ़ाना चाहते हैं। एक चिंगारी और पूरा इलाका आग का दरिया बन सकता है, क्योंकि अब ये सिर्फ ईरान और इजराइल की जंग नहीं रही, इसमें तुर्की की मंशा भी शामिल हो चुकी है। इसी बीच तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने भी इजराइल पर हमला बोला है। फिदान ने कहा कि हमारे इलाके में इजराइल एक परेशानी है। ईरान के खिलाफ इजराइल के गैर कानूनी हमले से पूरे इलाके में तबाही आएगी। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई के 9 दिन पूरे हो गए हैं और दोनों ही तरफ से मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट से भीषण हमले किए जा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक, साथ में 20 से ज्यादा सैन्य कमांडरों को भी मार गिराया है। एर्दोगन ने कहा कि इजराइल के हमले का असर कई साल तक यूरोप से लेकर एशिया तक देखा जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि अल्लाह की इच्छा हुई तो हम बहुत जल्द ही अपनी रक्षा क्षमता तक पहुंच जाएंगे। यानी कि इशारा साफ है कि तुर्की अब जो ड्रोन पावर जो पहले से है, अब वो मिसाइल पावर भी बनने जा रहा है। यानी कि कई सारी मिसाइल अब तुर्की बनाने जा रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया के आसमान में सिर्फ रॉकेट्स और धमाकों की आवाजें होंगी? क्या खलीफा एर्दोगन अब इजराइल की आंखों में आंखें डालने की तैयारी कर चुके हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।